सांझ ढल रही थी और आसमान में लाल और नीले रंग का अजीब सा मेल फैल चुका था, जैसे दिन और रात के बीच कोई लड़ाई चल रही हो और दोनों एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहे हो। गांव के किनारे बना वो पुराना बगीचा, जहां दिन में भी लोग जाने से बचते थे, आज फिर से किसी अनजानी हलचल का गवाह बनने वाला था। हवा धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी, लेकिन ये सामान्य ठंड नहीं थी। इसमें एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हवा खुद डर रही हो। और फिर उसी बगीचे से एक डरावनी आवाज आई, आजा। उसी रास्ते में दो परछाइयां आगे बढ़ रही थी, रूबी और रुचि। दोनों के हाथ में पुरानी टोकरी थी और चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रूबी, अभी मेरा घर का सारा काम पड़ा है और शाम भी होने वाली है, इसलिए आज जल्दी लौट आएंगे। रूबी ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा। तू हर बार यही बोलती है। बहुत दिनों बाद आज मम्मी घर से निकलने दी है, आराम से आएंगे। तो बातें करते हुए उसी बगीचे की तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक दूर कहीं से एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज आई। रुचि चौंक कर बोली, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रूबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत रुचि, शायद कोई सूखी लकड़ी गिरी हो। चल जल्दी से लकड़ियां बिनते हैं। दोनों बगीचे के अंदर और गहराई में चली गईं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गईं, रोशनी कम होती गई और अंधेरा और गहरा होता गया। तभी रूबी की नजर एक पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की शाखाएं ऐसी फैली थीं जैसे किसी के लंबे हाथ हों, और उसके नीचे ढेर सारी सूखी लकड़ियां पड़ी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें एक जगह जमा किया हो। रूबी की आंखों में चमक आ गई। उसने पीछे, बस यही चाहिए था। इतनी सारी लकड़ियां एक ही जगह पर मिल गई। अब मुझे ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने पीछे मुड़कर रुचि को देखा, जो अब भी डरी हुई आंखों से चारों तरफ देख रही थी, जैसे उसे हर तरफ कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो। ये तो ऐसे ही हर बात पर डरती रहेगी। मैं चुपचाप इन सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि एक हफ्ते मुझे लकड़ियां बिनने की जरूरत ना पड़े। इतना सोचकर वो चुपचाप धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन ठंडी होती जा रही थी और हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा हो। तभी अचानक एक धीमी और खतरनाक हंसी उसके कानों में गूंजी। रूबी कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। शायद मैं ही बेवजह ज्यादा सोच रही हूँ। वो फिर आगे बढ़ी और पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंच गई। जैसे ही उसने पहली लकड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, ऊपर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर कुछ हल्का सा हिला, लेकिन रूबी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो झुकी हुई थी और उसके हाथ तेजी से सूखी लकड़ियां बिन रहे थे, लेकिन अचानक उसके आसपास की हवा बदलने लगी, जैसे उस जगह पर कोई अनदेखी मौजूदगी लगातार उसे घेर रही हो। तभी उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। इन्हें मत उठा, ये हमारा है, इसे यहीं छोड़ दे और अभी इसी वक्त यहाँ से चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। रूबी ने झुंझलाकर अपना सिर झटका और गुस्से से बोली, कौन है यहाँ? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। इस तरह छिपकर डराने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आया।
सिर्फ पेड़ों की टहनियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। अचानक ऊपर से एक सूखी लकड़ी टूटकर सीधे उसके सामने आ गिरी, जिसकी तेज आवाज से रूबी एक पल के लिए ठिठक गई। ये अपने आप कैसे टूट गई, जबकि हवा तो बिल्कुल भी बंद है? उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। कुछ पलों के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया, जैसे वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी नहीं है, मैं ही बेवजह डर रही हूँ और हर छोटी छोटी बात को ज्यादा सोचकर खुद को ही डरा रही हूँ। वो आगे बढ़ी और उस लकड़ी को उठाने के लिए झुकी, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस लकड़ी को स्पर्श किया, उसका पूरा शरीर अचानक सख्त हो गया, क्योंकि उसकी उंगलियां उस लकड़ी पर कसती जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके हाथों को पकड़ लिया हो और उसे छोड़ ही ना रही हो। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा हाथ इस लकड़ी से इस तरह क्यों जकड़ गया है? मैं चाहकर भी इसे छोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? उसी पल उसके ठीक पीछे एक काली परछाई उभरने लगी, जो धीरे धीरे धुएं की तरह फैलती हुई एक डरावनी आकृति का रूप लेने लगी। वो आकृति पूरी तरह बनने से पहले ही जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरे बगीचे में गूंज उठी। उस हंसी को सुनकर रुचि घबराकर उसके तरफ देखा। उस जगह का दृश्य देखकर उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो घबराकर बोली, लेकिन पीछे देख रूबी, तेरे ठीक पीछे एक डरावनी परछाई खड़ी है। जल्दी भाग वहां से, क्योंकि उसकी निगाहें तुझ पर ही टिकी है। लेकिन रूबी अब उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कहीं और जा चुका था। उसके होंठ धीरे धीरे अपने आप हिलने लगे और उसके मुंह से एक भारी, अजनबी और खौफनाक आवाज में बोली, ये तूने अभी देखा है क्या? ये तो मेरे लिए ही यहाँ आई है। ये सुनते ही रुचि बुरी तरह घबरा गई और वो डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी नजरें रूबी से हट नहीं पा रही थीं। रूबी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें अब सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी चमक थी। तभी पेड़ के ऊपर से एक काली आकृति नीचे उतरने लगी। उसके लंबे बिखरे बाल और टेढ़ा मेढ़ा चेहरा उसे और भी डरावना बना रहे थे। कुछ ही पलों में वो आकृति पूरी तरह सामने आकर रुक गई, जैसे वो सिर्फ रूबी का ही इंतजार कर रहा थी। उस आकृति को, रूबी प्लीज जल्दी चल यहाँ से, हम सच में गलत जगह आ गए हैं। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। लेकिन रूबी अब उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कहीं और जा चुका था। वो बिना डरे उसकी तरफ बढ़ी, जैसे उस साए से उसका कोई पुराना रिश्ता हो, और उसके बिल्कुल करीब जाकर रुक गई, जैसे उसे पहचान रही हो। अगले ही पल वो साया आगे बढ़ा और बिना किसी आवाज के सीधे उसके शरीर में समा गया। रूबी का शरीर जोर से कांपा और उसकी एक तेज चीख पूरे बगीचे में गूंज उठी। ये देखकर रुचि का डर चरम पर पहुंच गया। वो बिना पीछे देखे भागने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। कुछ दूर जाकर उसे गांव की हल्की रोशनी दिखी। वो हांफते हुए वो खुद से बोली, बस थोड़ा सा और हिम्मत रख रुचि, गांव अब थोड़ी ही दूर है। जैसे ही वो बगीचे की सीमा पार करने के करीब पहुंची, पीछे से एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। भाग क्यों रही है? तुझे क्या लगा था तू बच जाएगी? ये सुनते ही रुचि के कदम अचानक रुक गए। उसका पूरा शरीर डर से जड़ हो गया। वो धीरे धीरे कांपते हुए पीछे मुड़ी और अंधेरे में घूर कर देखने की कोशिश करने लगी। उसे अंधेरे के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दीं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं।
उन आंखों को देखकर उसके पैर डगमगा गए। वो पूरी ताकत से पीछे मुड़ी और भागना शुरू कर दिया। रुचि किसी तरह गांव पहुंचना चाहती थी ताकि वो किसी से मदद की गुहार लगा सके। थोड़ी देर बाद वो गांव पहुंच गई। रुचि जैसे ही गांव पहुंची, उसकी ताकत जवाब दे गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर हांफते हुए जोर से बोली, बचाओ, कोई तो सुनो मेरी आवाज, प्लीज बाहर आओ और मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के घरों से लोग बाहर निकलने लगे। एक आदमी जल्दी से उसके पास आया और घबरा कर बोला, अरे ये तो रुचि है, इसे क्या हो गया है? ये इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची और इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? धीरे धीरे वहां पर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। रुचि के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन वो किसी तरह पूरी ताकत से हकलाते हुए बोली, उस बगीचा में एक काला साया था, वो रूबी के बिल्कुल पास खड़ा था। उसे देखकर रूबी मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच सन्नाटा छा गया और कुछ लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा हो। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा, जिसकी आंखें गहरी और कदम भारी थे। वो रुचि को देखते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था कि शाम के बाद उस तरफ मत जाना। वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। तभी अचानक वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चलते हुए पास आ रहा हो। सबकी नजरें उस दिशा में घूम गईं जहां से वो आवाज आ रही थी। अंधेरे रास्ते से एक परछाई धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। रुचि का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो वही साया है जिसे मैंने बगीचे में देखा था। वो परछाई धीरे धीरे पास आई और जैसे ही वो रोशनी में आई, सबकी सांस रुक गई। वो रूबी थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल अजीब और खिंची हुई थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। गांव वाले एक कदम पीछे हट गए। तभी एक औरत घबरा कर बोली, ये ठीक नहीं लग रही, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसका चेहरा और इसकी हालत बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही। कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है। रूबी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी नजरें एक एक करके वहां खड़े हर इंसान पर घूमी, जैसे वो सबको पहचान रही हो। फिर उसकी नजर सीधे रुचि पर जाकर रुक गई। उसके होठों पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान फैल गई। फिर वो भारी और अजनबी आवाज में बोली, उसकी बात, तू भाग क्यों आई? तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से बच जाएगी? उसकी बात सुनकर पूरा गांव खामोश हो गया, क्योंकि वो आवाज रूबी की नहीं थी, ये किसी और की थी। अचानक रूबी जोर से हंसने लगी और अगले ही पल उसका शरीर झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ पैर उलझने लगे, जैसे कोई उसे अंदर से उसे तोड़ रहा हो और उसकी हर हड्डी को मोड़ रहा हो। एक आदमी डर के मारे चिल्ला पड़ा। गांव में अफरा तफरी। इसे भूत पकड़ लिया है। इसकी आंखें और हरकतें बता रही हैं कि ये अब अपने बस में नहीं है। इसके अंदर कुछ और ही ताकत आ चुकी है। यदि सच में ऐसी बात है तो तुरंत ओझा को बुलाओ। देर हुई तो ये सिर्फ इसे नहीं मारेगी, ये हम सबको अपने कब्जे में ले लेगा। हम गांव में अफरा तफरी मच गई। दो लोग भागते हुए ओझा को बुलाने चले गए और कुछ लोग दूर खड़े डर के मारे सब कुछ देख रहे थे। तभी रूबी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जो अब पूरी तरह खाली थीं। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे रुचि की तरफ इशारा किया।
वो गहरी और डरावनी आवाज में बोली। उसकी बात सुन अगली बारी तेरी है। अब तू भी नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो तुझे मेरे प्रकोप से बचा सके। उसकी बात सुनकर रुचि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे नीचे जमीन पर गिर गई, लेकिन तभी रूबी अचानक उठकर सीधी बैठ गई। उसकी गर्दन झटके से एक तरफ मुड़ी और वो चारों तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली। ये सुनकर हम वापस आ गए हैं और इस बार हम खाली नहीं लौटेंगे। अब यहाँ कोई नहीं बचेगा। एक एक करके सब हमारे कब्जे में आएंगे। ये सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ में से एक आदमी ने डरते हुए बोला। तब हम? इसका मतलब है कि इसके शरीर में सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई साए एक साथ मौजूद हैं। तभी अचानक गांव के पीछे वाले रास्ते से एक और परछाई दिखाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में अंधेरे से कई परछाइयां निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगीं, जैसे पूरा अंधेरा अब जाग चुका हो और धीरे धीरे सबको अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। अभी अचानक गांव उन परछाइयों को देखकर गांव में हर तरफ डर का माहौल फैल गया। तभी दूर से किसी के चलने की आवाज आई और साथ में मंत्रों की हल्की गूंज सुनाई देने लगी। एक आदमी घबरा कर बोला। लगता है ओझा जी आ गए हैं। उनकी आहट से ही लग रहा है कि शायद अब हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। थोड़ी ही देर में एक आदमी धीरे धीरे गांव में दाखिल हुआ। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक रहस्यमयी डंडा। उनकी आंखें सीधे रूबी पर टिक गईं और वो बिना रुके उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो रूबी के करीब पहुंचे, उसका शरीर अचानक शांत हो गया। रूबी की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और वो ओझा की तरफ देखने लगी। फिर वो भारी आवाज में बोली। आखिर तू आ ही गया, लेकिन तूने बहुत देर कर दी। अब हालात तेरे बस में नहीं रहे और जो शुरू हो चुका है उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। ये सुनकर गांव वालों की सांसें थम गईं और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन ओझा ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और सख्त आवाज में पूछा। मैं तुझे रोक पाऊंगा या नहीं, इसकी चिंता तू मत कर। पहले ये बता कि तू आखिर है कौन और यहाँ क्या करने आई है। हम किसी एक नाम से नहीं बंधे हैं। हम साए हैं और साए सिर्फ अंधेरे में ही नहीं रहते, वो जहाँ चाहे वहाँ मौजूद हो सकते हैं। ओझा ने बिना एक पल गवाए जमीन पर राख फेंकी और उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती उतर आई। फिर उन्होंने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। अब तू इस सीमा से बाहर नहीं जा सकती। ये घेरा तुझे बांध चुका है। अगर शांति से सच बता देगी तो शायद मैं तुझ पर रहम कर दूं। रूबी का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। उसकी आंखें और भी ज्यादा काली और डरावनी हो गईं और वो झटके से सिर उठाकर जोर से चिल्लाई। ये हमारा घर है और तुम लोग इसमें घुस आए हो। उसकी बात सुनकर गांव वाले पीछे हट गए। ओझा ने तुरंत अपना डंडा जमीन पर पटका और गुस्से से बोले। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। तू उसी पेड़ से निकली है। मैं तो बस तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ओझा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीं भूत बाधा नाशाय स्वाहा। ओम क्लीं भूत बाधा नाशाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, रूबी का शरीर तड़पने लगा, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। लेकिन अचानक वो एकदम शांत हो गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। वो धीमी और डरावनी आवाज में बोली। तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक सकता है? तू समझ रहा है कि तेरे ये छोटे छोटे टोटके और मंत्र मुझे बांध लेंगे? हाँ, मैं तुझे रोक भी सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो यही खत्म भी कर सकता हूँ। बस तू सच बोल दे, नहीं मैं अपना धैर्य को पीछे छोड़कर यही तेरा अंत कर दूंगा। ओझा की बात सुनकर रूबी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी नजर गांव के पीछे के अंधेरे पर टिक गई।
जैसे वहां कुछ ऐसा हो जिसे सिर्फ वही देख पा रही हो। अचानक गांव के पीछे पेड़ों के बीच कई लाल आंखें चमकने लगी। पहले एक, फिर दो और फिर बहुत सारी आंखें दिखाई देने लगी। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे। ओझा जी, उधर देखो, पेड़ों के बीच कितनी सारी लाल आंखें चमक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें चारों तरफ से घेर रहा हो। ओझा जी ने तुरंत उस तरफ देखा। वहां का दृश्य देखकर ओझा का चेहरा सख्त हो गया और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कोई एक साया नहीं है, बल्कि बहुत सारे साये मौजूद हैं और हर एक साया पहले से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर लगता है। रूबी अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंज उठी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफनाक सुकून नजर आने लगा। फिर उसने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ अकेली आई हूँ? मेरे साथ और भी कई अधूरी आत्माएं हैं जो इस अंधेरे में छिपी हैं और मेरे एक इशारे का इंतजार कर रही हैं। तभी अचानक रूबी का शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठ गया, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। ओझा ने तुरंत राख फेंकी और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, अंधकार विनाशाय नमः, प्रेत बाधा नाशाय नमः, सर्व रक्षाय स्वाहा। उन मंत्रों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। उसके प्रभाव से रूबी जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई और फिर पूरी तरह शांत हो गई। उसका शरीर स्थिर हो गया। उसी के साथ पूरे गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, ओझा जी, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? क्या अब हमारा गांव पूरी तरह सुरक्षित है या अभी भी कोई खतरा बाकी है? नहीं, अभी वो पूरी तरह इसके शरीर से बाहर नहीं निकला है। भैरव बाबा के मंत्र से वो जरूर कमजोर पड़ गया है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अभी भी खतरा टला नहीं है। रात और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और पूरे गांव में एक भारी सन्नाटा फैला हुआ था। इस सन्नाटे के बीच भी एक चीज साफ महसूस हो रही थी और वो था डर, जो अभी भी जिंदा था। रूबी जमीन पर पड़ी थी और वो पूरी तरह शांत लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी ओझा ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, अगर इसे यहीं ऐसे ही छोड़ दिया गया तो सुबह होने तक सिर्फ ये नहीं, पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा और फिर किसी को बचाने का कोई मौका नहीं बचेगा। अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना होगा ताकि इस खतरे को यहीं रोका जा सके और गांव को बचाया जा सके? इसे भैरम बाबा के मंदिर ले जाना होगा। वही एक जगह है जहां इस तरह की शक्ति को रोका और पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। सुनते ही कुछ लोग पीछे हट गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक आदमी ने धीरे से पूछा, वो पहाड़ी वाला मंदिर जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं और जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात में जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी लोग कांप जाते हैं। आज हमें वहां जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी डर क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम आज नहीं गए तो कल सुबह कोई भी इस गांव में जिंदा नहीं बचेगा। कुछ हिम्मत वाले आदमी आगे आए और कांपते हाथों से रूबी को उठाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, अचानक रूबी की आंखें एकदम खुल गईं और अगले ही पल उसने इतना तेज झटका मारा कि 3 आदमी दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े और जोर से चीख उठे। मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मैं बिना वजह किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सब लोग पीछे हट गए क्योंकि डर ने हर किसी को पूरी तरह जकड़ लिया था और कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अपने डंडे को मजबूती से पकड़कर रूबी के सर में मारा और जोर से मंत्र पढ़ने लगे।
ओम काल भैरवाय नमः, अंधकार विनाशाय नमः, प्रेत बाधा नाशाय नमः, सर्व रक्षाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, रूबी का शरीर जोर से कांप उठा और उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा फैल गया। वो चिल्लाकर बोली, इस शब्द का उच्चारण मत कर। यही नाम तेरा अंत करेगा और यही शक्ति इस पूरे अंधेरे का अंत लिखेगी। इसलिए अब समय आ गया है कि इसे जल्द से जल्द वहां ले चले। ने तुरंत राख उठाई और रूबी पर फेंक दी, जिससे वो जोर से चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। इस बार उसका शरीर कुछ सेकंड के लिए कमजोर पड़ गया और उसका शरीर धीरे धीरे ढीला होने लगा। गांव अब देर मत करो और इसे जल्दी से बांध दो, क्योंकि अगर वो साया दोबारा इसके शरीर में वापस आ गया तो इसे काबू करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। गांव वालों ने तुरंत रस्सियां उठाईं और डरते डरते रूबी के हाथ पैर बांध दिए। इस बार वो ज्यादा विरोध नहीं कर पाई, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं और वो लगातार सबको देख रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके चेहरे पर अब भी एक धीमी और रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी। गांव वालों, जल्दी से इसे उठाओ और तुरंत भैरव बाबा के मंदिर की ओर चलो। अब देर करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर बीतता पल खतरे को और बढ़ा रहा है। दो आदमी जल्दी से रूबी को उठाकर धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दिए। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, चारों तरफ घना अंधेरा था और बीच बीच में हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट डर और बढ़ा रही थी। उसी बीच रूबी की धीमी हंसी सुनाई दी, जो माहौल को और भी खतरनाक बना दिया। एक आदमी ने डरते हुए पूछा, ये हंस क्यों रही है? इसका क्या मतलब है? इसकी ये हंसी बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही। ओझा ने बिना पीछे देखे गंभीर आवाज में कहा, ये इसलिए हंस रही है क्योंकि इसे लगता है कि इसको कोई पूरी तरह से नहीं नष्ट कर सकता है। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रूबी ने धीरे से आंखें खोलीं और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग जिसे जगा रहे हो वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये बहुत खतरनाक है और अगर एक बार पूरी तरह जाग गई तो फिर उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं रहेगा। सब लोग एक पल के लिए वहीं ठहर गए। तभी एक आदमी डरते हुए बोला, ओझा जी, ये किसके जगाने की बात कर रही है? अचानक रूबी बीच में बोल पड़ी, जिसे तुमने सालों पहले दबा दिया था, वही शक्ति अब फिर से जाग रही है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। ये सुनकर सभी के पैर जैसे जमीन में जम गए। तभी अघोरी ने सख्त आवाज में बोला, ये हमको अपने झूठे जाल में फंसा रही है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह समय निकल जाए और सुबह हो जाए, ताकि वो और मजबूत होकर हम सब पर हावी हो सके। ओझा जी की बात सुनकर वो लोग तेज कदमों से मंदिर की तरफ बढ़े। वो सभी किसी तरह से पहाड़ी के ऊपर बने पुराने और डरावने मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर का वातावरण पूरी तरह अंधकार से भरा हुआ था और हर तरफ एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हो रहा था। इसे जल्दी से मंदिर के अंदर ले चलो। गांव वाले जल्दी से रूबी को मंदिर के अंदर ले गए। जैसे ही रूबी को मंदिर के बीच में बैठाया गया, उसका शरीर फिर से जोर जोर से कांपने लगा। ओझा जी ने जल्दी से हवन कुंड की आग जलाई और एक दिया जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर ओम काल भैरवाय प्रेत बाधा विनाशाय नमः। हर मंत्र के साथ रूबी का शरीर हवा में थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा और उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगीं। वो चिल्लाकर बोली, इसे रोक दो, नहीं तो तुम सब भी खत्म हो जाओगे। लेकिन ओझा जी अगले ही पल हवन कुंड में आहूतियां डालना शुरू कर दिया।
कुछ देर आहुतियां देने के बाद वो गंभीर आवाज में बोले, अचानक इस शरीर से तुरंत बाहर निकल जा, वरना तू अच्छी तरह जानती है कि जिस जगह पर तू मौजूद है वहां भूत प्रेतों के साथ क्या सलूक किया जाता है। अचानक रूबी की आंखों से काला धुआं निकलने लगा और उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे कोई असली रूप बाहर आ रहा हो। एक पल के लिए रूबी के शरीर में उस साए का असली और भयानक चेहरा दिखाई दिया, जो गुस्से और अंधकार से भरा हुआ था। वो भयानक आवाज में चिल्लाया। ओझा ने गहरी, ये शरीर अब हमारा है और अब ये हमेशा के लिए हमारा ही रहेगा। इसे छोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमने इसे अपनी ताकत से हासिल किया है। तुम चाहकर भी हमें इससे अलग नहीं कर सकते। ओझा ने गहरी सांस ली और पूरी शक्ति के साथ अंतिम मंत्र का उच्चारण करने लगा। जैसे जैसे उसके शब्द गूंजते गए, कमरे की हवा भारी होने लगी, दिए की लौ तेजी से कांपने लगी और चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अचानक एक तेज झटका लगा और रूबी के शरीर से अब डरावनी परछाई बाहर निकली। वो परछाई लाल साड़ी में लिपटी हुई थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा इतना डरावना कि किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी आंखें गहरी और भयानक थीं, जैसे उनमें कोई अंतहीन अंधेरा छुपा हो। फिर उसने गूंजती आवाज में बोला। ओझा ने गहरी सांस ली। मैंने इसे पहले ही चेतावनी दी थी, इसे बार बार रोका था, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब ये शरीर मेरा है और जो मेरा हो जाता है उसे मैं कभी वापस नहीं करती। चेतावनी देना और किसी की जिंदगी छीन लेना दोनों अलग बातें हैं। तूने जो किया है वो अधर्म है और अधर्म ज्यादा देर तक टिकता नहीं। अधर्म, ये शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इस दुनिया ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं अब सिर्फ अपना हक ले रही हूँ। हक किसी की रूह को कैद करके नहीं मिलता। तू दर्द में है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दे। अचानक वो परछाई जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें और भी खतरनाक हो गईं। फिर उसने गुस्से से कहा, नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। अब ये शरीर और इसकी आत्मा दोनों मेरे हैं और कोई भी मुझे यहाँ से हटा नहीं सकता। ओझा ने आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। पूरा मंदिर जोर से हिल गया, दिए बुझ गए और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। रूबी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और गांव वाले डर और राहत के बीच खड़े थे। ओझा ने धीरे से कहा, तभी एक साया तो बाहर निकल गया है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी जो पहले भी गूंज चुकी थी। ओझा का चेहरा और भी सख्त हो गया। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिसे मैंने बाहर निकाला था वो अकेला नहीं था।